Okay, hello and welcome to our third segment of the talk with Mana Tanaka, my friend. हम लोग होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, so it's not a better day, it can't be a better day than this to talk about this issue. So thank you, Mana, for being with us and talking about your own experiences. माना अगर आपने हमारे पास्ट के 2 सेगमेंट्स नहीं देखे हैं माना के इंटरव्यू के साथ तो प्लीज जाके देखिए। फर्स्ट सेगमेंट में माना ने हमें बहुत अच्छी स्पीच अपनी हिंदी में सुनाई है जिसमें उन्होंने पहली बारी अपने लेस्बियन होने का खुलासा कब किया उसके बारे में बात किया है। सेकंड सेगमेंट में हमने कुछ और सवाल जवाब किए हैं माना से, सोशल इम्पैक्ट के बारे में कि उन्होंने जब बताया तो उनको कैसा लगा, जापान में उनकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया और यूजुअली हमारे आसपास किस तरह के मैसेजेस हमें मिलते हैं जब आप बोलते हैं कि आप गे हैं या आप लेस्बियन हैं होमोसेक्सुअलिटी को लेके। और हमने कुछ मिथ्स डिस्कस किए थे, कुछ धारणाएं, गलत धारणाएं कि होमोसेक्सुअलिटी क्राइम है, क्रिमिनल है, बीमारी है, अननेचुरल है, जिसके बारे में हमने माना से बात की कि दिस इज ऑल मिथ, ये सच नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी भी उतना ही नेचुरल है जितना हेट्रोसेक्सुअलिटी है। सॉरी, ये आपकी अपनी चॉइस और आपकी अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात है कि आपको कौन पसंद है। और ज्यादातर माना ने भी बताया और जितने भी और गे लेस्बियन ट्रांसजेंडर लोगों से मैंने बात की है, ये बचपन से ही उनको एहसास होता है कि उनको ऑपोजिट जेंडर नहीं, सेम जेंडर या सेम सेक्स के लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन है। तो वो एक बहुत नेचुरल फिनोमिना होता है, उसको क्राइम या उसको बीमारी मानना बहुत गलत है। और माना ने जैसे पिछली बार कहा, इसको बदला नहीं जा सकता, ये जैसे आप हैं वैसे ही हैं। तो ये आपकी अपनी एक नेचुरल चीज है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, तो इसके अंदर कुछ क्रिएटेड नहीं है। दैट्स व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम ऑल्सो। तो आज के सेगमेंट में जो आखिरी सेगमेंट है माना के साथ हम जो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, हम थोड़ी सी और धारणाओं को देखेंगे जो जो एक सोच है होमोसेक्सुअलिटी को लेके, और हम माना से पूछेंगे कि अभी उनकी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी। तो माना, कमिंग बैक टू यू नाउ फॉर द लास्ट सेगमेंट, आप अभी आपकी अपनी करंट सिचुएशन में आपको क्या लगता है? अब तो काफी साल हो गए, 2009 में आपने इसके बारे में खुलासा किया, फिर आपने जाके अपनी फैमिली से भी बात की, तो अब जो 10-12 साल हो गए हैं उस बात को, तो अभी और अब आप जापान में खुल के इसके बारे में बात भी कर रही हैं, पॉडकास्ट भी है आपका जैसे हमने पहले बात की, और अब आप ये भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आई एम श्योर काफी लोग जानते हैं कि आप लेस्बियन हैं। तो अभी आपको कैसा लगता है और आपकी करंट सिचुएशन में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? मुझे लगता है कि वो मैंने तब पहुंच गए, वो जिस ऐसा वो देश में, मतलब मैंने कभी भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि मैं वो बचपन से मेरे पता था मैं लेस्बियन हूँ, और मेरे कॉलेज में मेरे पास फर्स्ट गर्लफ्रेंड था, लेकिन वो तब तक हम तो किसी को नहीं बताया, वो हम तो डेटिंग करते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अभी तो मैं खुल कर बोल सकते हैं, और मेरी जूनियर्स होता है कॉलेज का, तो उसको तो वो अभी काफी ओपन है। तो मेरा बहुत मौका मिल गया अपने कॉलेज में वापस करके अपने बारे में बताएगी, क्योंकि अभी तो सोशियोलॉजी या जो भी वो क्लास में होती है, तो हमेशा एलजीबीटी की जिनके बारे में वो बात करते हैं कॉलेज में। तो ये काफी चेंज है, स्पेशली इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। अभी तो खुलकर बोलते हैं, और ये एक मुद्दा, एक चीज होती है, वो जरूर बताना चाहिए। तो इसके बारे में वो मेरे बहुत मौका मिल गया वो बात करने की, वापस करके बात करने की। तो मैं कभी भी ऐसा तो नहीं सोचता कि मैं आगे बनाने के बाद वो मौका मिल गया अपने बारे में बात करना। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो दुनिया काफी बदल गई शायद। हाँ। So as you said, it gets better. It gets better. Get Yeah. better. तो आपको बस हिम्मत करनी है और बताना है लोगों को, अपने ग्लास और अपने बैगेज को नीचे रखना है जैसे आपने फर्स्ट सेगमेंट में बताया। और अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है आपको इमीडिएटली तुरंत अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिले या अपने आसपास के लोगों से नहीं मिले, पर
जैसे आपने पिछली बार ही कहा कि और लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत बड़ी हाँ कम्युनिटी है बाहर, एक फैमिली आपकी और है, फ्रेंड्स हैं, तो आप हाँ बाहर जाके भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो वो करेज हम्म करना जरूरी है और हम्म एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है। आई थिंक right, right. एक्सेप्टेंस से मुझे एक सवाल और ध्यान में आता है कि फ्रॉम रियलाइजेशन, जब आपको बचपन हम्म में रियलाइज हुआ कि आपको लड़कियां पसंद है लड़के नहीं, टू स्पीकिंग अबाउट इट ओपनली, उसके खुलासे तक हम्म जब आपने लोगों को हम्म बताया, आपको खुद को भी एक्सेप्ट करने में क्या मुश्किल हुई थी कि आप लेस्बियन हैं? और आपको मतलब आई थिंक कि जब आपको पहली हम्म बार ये रियलाइज होता है तो उस समय हम्म वो एक्सेप्टेंस क्या आसान होती है या मुश्किल था कि आप अपने आप से ही लड़ाई कर रही हैं? पहले तो दूसरों से लड़ाई तो बाद में आती है कि पहले हम खुद भी एक्सेप्ट हम्म कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप एक्चुअली आई वाज लकी। मैं तो बहुत, वो तो अच्छा लगा क्योंकि कॉलेज में गई तो तब तक मैं थोड़ी मुश्किल से, लेकिन गर्लफ्रेंड मिल गया। हम्म तो ये बहुत अलग है क्योंकि बाकी जो एलजीबीटी होती है और स्पेशली लेस्बियन होती है तो उसके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है दूसरा लड़कियों को लेके, वो प्यार मिल गया। लेकिन ये तो मुझे बहुत इस तरफ से बहुत अच्छी लगा क्योंकि मेरे मेरे पास गर्लफ्रेंड थे, तो इसकी वजह मेरा काफी वो कॉलेज मिल गया। तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपने खुल कर बोलने के तो बहुत अलग चीज है क्योंकि वो जापान के बाद मैंने न्यूयॉर्क में गई अपने मास्टर्स के लिए। तो न्यूयॉर्क तो तब तक एलजीबीटी बहुत सारे लोगों है, बहुत रेनबो फ्लैग वो हर हर जगह में मिल गए। लेकिन फिर भी मैं नहीं बता सकती थी कि मैं लेस्बियन हूँ क्योंकि वो तो 2001 है ना। हम्म तो यूएस में तो इतना अलग नहीं था, इतना बीमारी नहीं था, फिर भी मेरा मुझे लगता है कि मैं अपने लेस्बियन के बारे में बात नहीं कर सकी क्योंकि आई वांट टू द बेस्ट कॉलेज एंड देन ये जैसे मैं बताऊंगी तो लोग शायद मेरे उसमें से नीचे देखेंगे और थोड़ी वो लुकतांग और प्रेजुडिस मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, ये कोई फायदा नहीं है ना। तो ऐसे सोचा। हम्म हम्म। तो पर जब फिर आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट में आई एक वर्कशॉप में जहाँ पे आपको लगा कि लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर वहां पे आप बता पाई जैसे आपने फिर 2009 इंडिया में बताया। हम्म तो हाँ आई बिल्कुल। गेस जो आपकी बात से समझ आ रहा है कि मुश्किल है बताना डेफिनेटली। हम्म और आप जिस टाइम की बात कर रही हैं मतलब 10 साल पहले के बाद की बात हम्म कर रही हैं, 2001 अर्ली 2000 की बात कर रही हैं, पर तो भी आप हम्म टुवर्ड्स 2009 खुल गई थी इसके हम्म बारे में। तो आई गेस आज टाइम डेफिनेटली काफी बेटर है खुल के बात करने के लिए। अब जैसे हमने बहुत। पहले कहा इंडिया में भी डिक्रिमिनलाइज हो गया, क्रिमिनल हम्म ऑफेंस नहीं माना जाता होमोसेक्सुअलिटी। हम्म और काफी देशों में अब गे मैरिजेस या लेस्बियन मैरिजेस भी परमिटेड हैं, और गिट्स हम्म बेटर कैंपेन और एलजीबीटी प्राइड उस तरह के हम्म कैंपेन्स काफी चल रहे हैं। तो आज थिंग्स आर डेफिनेटली बेटर देन बिफोर। तो इसीलिए करेज से इसके बारे में बात करना, पहले तो खुद के लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ दिस इज मी, दिस इज माई हम्म रियलिटी, मैं ये हूँ, हम्म ये मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, बिना शर्म हम्म के उसको एक्सेप्ट करना, फिर एक्नॉलेज हम्म करना, फिर आके बात करना। मुश्किल होगा हम्म वहां पे बाहर, आज सपोर्ट है काफी सारा जो पहले काफी नहीं है। था शायद। ट्रू। हम्म या थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा, एक जब हम मिथ्स की बात करते हैं, मुझे एक सवाल हम्म और ध्यान में आ रहा है। माना कि मैं चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज पे काफी काम करती हूँ, हम्म जो जिनके साथ बचपन में यौन जाति या यौन तरह की हिंसा वायलेंस हम्म हुई है सेक्सुअली। तो हम्म मैं अडल्ट सर्वाइवर्स के साथ भी काम करती हूँ, जो एडल्ट्स हैं जिन्होंने बचपन में यौन जाति या यौन हम्म हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज सहा है। और बच्चों हम्म के साथ भी ऑफ कोर्स काम करती हूँ, जो बच्चों के साथ हम्म होता है या हुआ होता है। तो हम्म एक चीज जो बाहर काफी सुनने में आती है हमें इस काम में, और जब मैं किसी अडल्ट सर्वाइवर से बात करती हूँ जो गे या लेस्बियन है, एक सवाल हम्म आता है बार बार कि आपके साथ बचपन में सेक्सुअल वायलेंस हुआ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हम्म हुआ है, इसकी वजह से आप शायद गे या लेस्बियन हैं।
तो वो कनेक्शन काफी लोग बनाते हैं। और रिसर्च में भी, मैं रिसर्चर भी हूँ, तो इसके बारे में काफी रिसर्च हुई है। पर आपका अपना पर्सनल सोच क्या है इसके बारे में? क्या अगर आपके साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, कैन दैट लीड टू यू बिकमिंग होमोसेक्सुअल, कि आप उसकी वजह से आज होमोसेक्सुअल, समलैंगिक हैं, गे या लेस्बियन? मुझे लगता है, मैं तो सिर्फ लेस्बियन के बारे में पता है ना, गे के बारे में तो मुझे ज्यादा तो नहीं बताते, लेकिन लेस्बियन के बारे में मुझे लगता है ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां शायद अब्यूज तो मिल गए वो बचपन से, लेकिन वो तो इसको लेस्बियन नहीं बनेगा। बहुत सारे लड़कियों को फिर भी हेटेरोसेक्सुअल है, फिर भी वो लड़कों पसंद है। तो मुझे लगता है लेस्बियन को लेके ऐसे नहीं होता है कि वो तब तक आपने कोई अब्यूज मिल गया चाइल्डहुड में, इसलिए आपने वो लड़को नहीं पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गया, ऐसे तो नहीं होता है। अगर ऐसे होता है तो बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लड़कियों तो लेस्बियन होती है, तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। तो मुझे पता है लेस्बियन के बारे एटलीस्ट ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, अपने चाइल्डहुड अब्यूज तो कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आपने थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट अगेन, क्योंकि ये रिसर्च में भी काफी निकल के आता है। कुछ रिसर्च दिखाती हैं ये कनेक्शन, बट मोस्टली जो मुझे देखने में यही आता है, यू आर राइट, कि ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है ये भी, क्योंकि आप बन नहीं जाते होमोसेक्सुअल उस तरह से जो हमने पहले बात की है। वो एक नेचुरल आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। ऐसा नहीं कि आपको कोई इंजेक्शन दे दिया या आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपका फ्रैक्चर हो गया तो आप लंगड़ा के चल रहे हैं, तो आप बन नहीं जाते उस तरह से। नहीं जाते। आपके साथ जो ये है सेक्सुअल, आपकी सेक्सुअलिटी, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। और सेक्सुअल अब्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, क्राइम है, और उसके अपने अलग तरह के इम्पैक्ट रहते हैं साइकोलॉजिकली उस तरह से। बट उसका होमोसेक्सुअलिटी से ये नहीं है कि आपका किसी मेल ने अब्यूज किया तो आप मेल, लड़के हैं तो आप गे बन गए, या लड़की हैं तो आप लेस्बियन बन गए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये तो ये भी है कि जिन लड़कियों के साथ अब्यूज होता है या जिन लड़कों के साथ अब्यूज होता है वो हेट्रोसेक्सुअल भी होते हैं। सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल इंटीमेसी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बिकॉज ऑफ, बट नॉट कि आप होमोसेक्सुअल बन जाएंगे। बट आई गेस मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूंगी कि आगे चल के ये वाला एपिसोड जो है, कि जो माना से बात कर रहे हैं, वो सेक्सुअल अब्यूज के बारे में नहीं है, बट क्योंकि वो होमोसेक्सुअलिटी के बारे में था और वो एक मिसकंसेप्शन हम बार बार सुनते हैं, इसलिए मैं उसकी बात करना चाह रही थी। बट आगे चल के हम एक इंटरव्यू या एक बातचीत में सर्वाइवर से भी करूंगी, जो सेक्सुअल अब्यूज की सर्वाइवर रही हैं, एंड वील ट्राई एंड गेट बोथ मेल एंड फीमेल, ताकि हमें दो सर्वाइवर्स के पर्सपेक्टिव्स का पता चले सेक्सुअल अब्यूज के, जो एक अलग मुद्दा है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, और उसके साथ जो जुड़े हुए मिथ्स हैं उसके बारे में तब उठाएंगे। पर अभी हम इसको सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहे थे। एंड राइटली पुट माना कि ये एक मिसकंसेप्शन है जिसके बारे में हम शायद आगे, जब सेक्सुअल अब्यूज के टॉपिक पे बात करूंगी मैं, तो हम इसको एक बारी फिर से बात कर सकते हैं उन सर्वाइवर्स से। सो आखिरी जो मेरी तरफ से सवाल है कि आप हमारे व्यूअर्स को, जो शुरू से सारे सेगमेंट्स देख रहे हैं या सिर्फ यही सेगमेंट देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी तरफ से सबको कि अच्छा, तो वो बहुत सारी चीज मैंने बात कर दी थी। वो तो जैसे अगर आपकी परिवार या कोई दोस्तों की एलजीबीटी होती है तो उसको लेके बदल नहीं कर सकते, है ना। तो एक चीज तो ये, और दूसरा जो ये, अगर आप सोचते हैं आप शायद लेस्बियन हूँ और गे हूँ, तो ये मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत सारे प्यारे मिलते हैं। वो मतलब बॉयफ्रेंड या गर्ल, अपने बॉयफ्रेंड या अपने गर्लफ्रेंड ही नहीं है, लेकिन आप वो दूसरों से और दोस्तों से और अलग परिवार से बहुत सारे प्यार मिल सके। क्योंकि वो तो शायद ये एक चीज होते है, वो हमारे पास अलग रिश्ता है
क्योंकि हम तो अपने परिवार नहीं बना सके। देखिए हमारे पास अलग रिश्ता है, वो तो शायद फॉर एग्जाम्पल मैं तो सोशल वर्क का हूँ, तो मैं आपने सेक्सुअलिटी के अलावा बहुत सारे काम किया है, तो शायद आपके पास बहुत सारे अलग रिश्ता है और अलग वो पर्पस होती है, तो अपने जिंदगी बहुत दूसरा को लेके इंस्पायर कर सकते हैं। तो मैं, ये मेरी प्रार्थना है, तो आप सर्वाइव करें और बहुत सारे प्यार वो बाकी जो लोगों से मिल गए, है ना। थैंक यू माना, दैट वाज ब्यूटीफुल एंड आई थिंक आई टोटली एग्री विद यू कि अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है और अपने बारे में खुल के एक्सेप्ट करना और बात करना बहुत जरूरी है, जो आपने कहा। और सपोर्ट आपको और बहुत जगहों से मिल सकता है, तो अगर आपको फैमिली से या अपने आसपास के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा तो उससे डर के घबराए नहीं, डरे नहीं, जुटे रहें अपनी बात पे, अपने आप से प्यार करें और आगे। और काफी दुनिया में है सपोर्ट जो आपको मिल सकता है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली नहीं बनाएं, अपनी फैमिली को भी रखें, हम ये नहीं कह रहे, पर बाहर जो फैमिली और सपोर्ट और फ्रेंड्स हैं उनको, उनमें टैप करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब आपके पास सपोर्ट नहीं होता तो आप डरते हैं और अपनी चीजों को सप्रेस करते हैं, तो सपोर्ट मिल जाएगी एज लॉन्ग एज यू आर स्ट्रांग एंड यू कीप अप टू दैट। तो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। माना, आखिर में आप कुछ और कहना चाहेंगी इससे पहले कि हम, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, एनीथिंग एल्स दैट वी हैवंट कवर्ड वी वांट टू टॉक अबाउट, या डू यू थिंक वी। नहीं, मैं तो बहुत खुशी हूँ बिकॉज मैं तो सबसे पहले इंडिया में देश में वो अपने बारे में बताया, तो तब से मैंने सोचा कि जो भी मौका मिल गया तो मैं हिंदी में बात करना चाहती हूँ इसके बारे में, है ना। तो अभी मौका मिल गया तो मैं तो बहुत खुशी हूँ 12 साल के बाद। नो, मैं भी बहुत खुश एक हूँ। छोटी मोटी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। आई नो, एक एक चीज जो थी वो खत्म हो गई, और हाँ अच्छा हुआ बिल्कुल कि बिल्कुल। फाइनली। और मैं भी कब से ये सोच रही थी कि मैं इस तरह की बातचीत करना चाहती हूँ, तो फाइनली आपसे शुरू हो गई ये बातचीत। हाँ और आगे ये सिलसिला अब जारी रहेगा। तो ये इंटरव्यू हिंदी में था ऑफ कोर्स, या हमारी बातचीत माना के साथ, पर गोइंग फॉरवर्ड एज आई सेड हम और इंटरव्यूज या और टॉक्स भी करेंगे अलग अलग मुद्दों पे, जिसके अंदर मेरा प्लान है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे हम बात करेंगे, तो उसके सर्वाइवर्स के साथ मैं एक बातचीत करूंगी, या सुसाइड सर्वाइवर्स के साथ। आजकल कोविड को लेकर मेंटल हेल्थ के साथ भी बहुत इश्यूज जुड़े हैं और काफी लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ सुसाइड सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया है और आज वो जीवित हैं, जी रहे हैं और अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने वो कैसे मैनेज किया, उस तरह के इश्यूज पे बात करेंगे। तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट यूनिक इंस्पिरेशनल स्टोरीज, like Manas has been very unique, of course, Japanese in Hindi, plus very 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 inspirational story, inspirational person कि उन्होंने कैसे अपने लिस्बियनिज्म के बारे में बात की और कैसे उसको एक्सेप्ट किया और लोगों को आज वो करेज दे रही हैं इसके बारे में। सो आई एम वेरी इंस्पायर्ड एंड आई एम श्योर ऑल आवर व्यूअर्स आर। सो थैंक यू वेरी मच। जस्ट बिफोर गोइंग, just to remind you कि ये interview, this interview was in Hindi, but just to give you a gist of what Mana was talking about, we have her podcast in English, which is in the description link, Confessions of a Japanese Lesbian. So we've covered some of those issues, although we've done more in Hindi, but still that will give you an idea of what we've talked about. और segment 1 में जो माना ने speech दी थी हिंदी में, उसकी English script भी हमने उसके साथ ही description में लगाई है. So people who are more comfortable with English can read Mana's script of the speech in English with the description section, and also look at her podcast on Confessions of a Japanese Lesbian. एंड लास्टली, एज अ रिचुअल जो सब करते हैं वो मैं भी कर रही हूँ बार बार, कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए. प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग टॉक्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल ऑन डिफरेंट इश्यूज. सो do stay tuned till we see again. So stay well, stay good, keep safe.
till we meet again. Thank you. Thank you, Mana, to you again for joining. Thank you. Bye-bye. Bye.